महाअभिषेक देना, यीशु करीदा है मौजूद कमाल, महाअभिषेक देना। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। समझो, आज एक अहम दिन है। स्वागत करो अपने घरों पे, स्वागत करो। आज तुम्हारी जितनी फाइट है पवित्र आत्मा आज खत्म करके, आमीन। स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो। जिन लोगों ने स्वागत किया वो बड़ी जीत के साथ उन्होंने इस पृथ्वी पे जीवन को बिताया। हमें स्वागत करो। जहां जहां हार है, जहां जहां निराशा है, उसको देखो और स्वागत करो, वो जाती रहे। स्वागत करो स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। स्वागत करो अपने चर्चों में, अपने बच्चों के जीवन में स्वागत करो उसका। आपको पता, जितने चमत्कार तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, वो स्वागत किया जिन्होंने, उनके जीवन में वो चमत्कार अपने आप हो गया। आमीन। तुम्हारे जीवन में वो 10 साल 5 साल वो तकलीफ कितनी सदियों पुरानी क्यों नहीं है, आज ऐसी गवाहियां हैं। आप सुन रहे हो, स्वागत करने से वो अपने आप बल से स्वागत करो उसका। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु करीदा है मौजूद कमाल, यीशु करीदा है मौजूद कमाल। ये जो बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? यीशु करीदा है मौजूद। कौन है जो मौजज़ा देखना चाहता है आज, चमत्कार? अगर देखना चाहते हो तो बोलो ये जो बोल रहे हैं। कमाल महाअभिषेक देना, यीशु करीदा है मौजूद कमाल। क्या आपको विश्वास है कि यीशु कर रहा है? क्या आपको पता है कि यीशु कर सकता है? यस। तो बोलो अभी होगा वो। क्या बोल रहे हैं? मौजिज़े कमाल महाअभिषेक देना, यीशु करीदा है मौजिज़े कमाल महाअभिषेक देना। हमें बड़े बड़े करीदा खुदा, हमें बड़े बड़े करीदा खुदा, हमें बड़े बड़े करीदा खुदा, हमें बड़े बड़े करीदा खुदा। महाअभिषेक देना, महाअभिषेक देना, यीशु करीदा है मौजिज़े कमाल महाअभिषेक देना, यीशु करीदा है मौजिज़े कमाल बड़े चमत्कार महाअभिषेक तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे हालेलुया हालेलुया हाथों को हालेलुया हालेलुया। सब जन हालेलुया बोलो। हालेलुया 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 फिर से सब। हालेलुया 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 हालेलुया। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, हिलाओ हिलाओ हिलाओ। परमेश्वर यीशु का स्वागत करो अपने घरों पे, अपने जीवन में, अपने शब्दों में। परमेश्वर यीशु मसीह का स्वागत करो, स्वागत करो प्रभु यीशु का। जीसस, मैं बोलता हूं, मैं क्यों बोलता हूं हर बार स्वागत करो प्रभु यीशु का? क्योंकि मैं रोज देखता हूं जो लोग स्वागत यहां से उछलते हुए बल से, जो अंदर से स्वागत करते हैं, मैंने नोट किया है स्वर्गदूत उनको वॉच करते हैं और उनके जीवन में गवाहियां इंस्टेंट आती हैं। वो काम जो तुम्हारे
आपने 10 साल की मेहनत की परमेश्वर में, वो नहीं काम कर पाए। जब उन्होंने स्वागत किया तो स्वर्गदूतों को अपनी तरफ खींचा, उसी समय उन्होंने गवाइयां, उसी समय उस क्लेश से, उस दुख से, उस तकलीफ से वो निकल गए खाली स्वागत करने से। इसलिए प्रभु यीशु का स्वागत का मतलब तुम स्वर्ग अपनी ओर खींच रहे हो, तुम वो फेवर अपनी ओर खींच रहे हो। स्वागत करो प्रभु यीशु का। उठाओ हाथों को जो परमेश्वर यीशु का चमत्कार देखना चाहते हैं। उठाओ हाथों को, सब हिलाओ 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 हाथों को। जीसस, परमेश्वर खुदावन, जितने जन परमेश्वर तेरा ऑनर, परमेश्वर हाथों को उठाकर तेरा ऑनर कर रहे हैं मेरे खुदावन, आज ही मेरे शब्द हैं, उनके घरों में सबसे बड़ा चमत्कार हो यीशु के नाम। खुदावन मेरा शब्द है कि उनके घर में सबसे बड़ा मिराकल यीशु के नाम से। आपको पता, परमेश्वर प्रभु यीशु बाइबल पवित्र वचन के अंदर एक भी कुछ ऐसा नहीं है, परमेश्वर की एक मूवमेंट अगर तुम समझ गए, प्रभु यीशु का एक शब्द आप समझ गए, तो समझो तुम्हारा वो हिस्सा जो तकलीफ में है, वो अपने आप उसी समय वो तकलीफ वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। परमेश्वर खुदावन जी, जितने जन मेरे परमेश्वर, आपने खुदावन 2024 में जो शब्द दिया था कि मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, आपने किया, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपने कहा मैं ऊंचा करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें ताकतवर करूंगा। मैं 2024 गोल्डन देख रहा हूं, ऊंचा देख रहा हूं, और उसके ऊपर मैं तुम्हें सबको देखता हूं। परमेश्वर आपके शरीर को ये लोग परमेश्वर जी संभाल रहे हैं। मैं गवाहियां सुनना था अभी अंदर, 50 साल से जो लोग शराब पी रहे हैं, अब सोच सकते हो 50 साल से शराब पी रहे हैं, ये क्या है? ये अरिमत का यूसुफ बन के तुम जा चुके हो, निकल चुके हो। उस शब्द को तुम पूरा कर रहे हो। तुम्हारे हर शब्द, हर मिशन परमेश्वर पूरा करेगा यीशु के नाम। अगर हम ध्यान से देखते हैं पवित्र वचन को, तो बाइबल में एक भी ऐसा हिस्सा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि बहुत सी किताबों को छोटा करके पवित्र वचन बाइबल को लिखा गया। तो इसका मतलब क्या है कि एक एक लाइन में भी जीवन है, जिंदगी है, भेद है, उसमें वो है। अगर वो आपको समझ आ गया, अगर हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना की किताब, सुनो, आज का जो शब्द है, जो मन है परमेश्वर का, इसको आपने बहुत बार सुना है, लेकिन आज और ध्यान से सुनना है। आपको समझ आएगा कि अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, वो मेरी दर्द, मेरा पेन, मेरी मुश्किलें 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से पुरानी है, वो चंगी नहीं हो रही। आप देखोगे यहां पे इस शब्द के अंदर परमेश्वर 1000 साल से, हजारों सालों से ध्यान रख कर बैठा हुआ है। अगर एक कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, परमेश्वर उसी समय उसको हल करने में कितनी योजनाएं बनाता है।
कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, डरो मत, उस परमेश्वर का ध्यान तुम्हारे हर एक हिस्से के अंदर है। आमीन। अगर हम यूहन्ना की किताब चैप्टर 4 और 3 से हम देखते हैं, यसु ਅਤੇ सामरी औरत। हाँ, आपने सामरी औरत के बारे में बहुत बार सुना है, पढ़ा है। उसमें से कुछ आयतें हम ध्यान से देखेंगे। मैं चाहता हूं आप पहले वचन को सुने, फिर इसमें देखते हैं कि क्या परमेश्वर अपने मन से हमें क्या बताना चाहता है। हाँ जी, यूहन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 3 ਵਚਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੁੜ। कितने लोग हैं जिनको पता है कि पवित्र वचन के अंदर से महासामर्थ पैदा होता है, पवित्र वचन के अंदर से चमत्कार पैदा होते हैं। कितने लोग हैं जो वचन को सुनते हैं और जैसे तुम उसको सुनते हो तुम्हारे हर हिस्से में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। महासामर्थ का कारण क्या है? पवित्र वचन, परमेश्वर का वो शब्द। अगर आप सही से उसको समझ गए तो तुम्हारी तलाश खत्म हो जाएगी, जिसकी तलाश में हो। आमीन। यस। यूहन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 3 ਵਚਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੁੜ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਸੁਖਾਰ ਨਗਰ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। आपने ध्यान से सुनना, मैं इसी में से बात करूंगा आपसे। हाँ जी। ਇਹ ਨਗਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੂਹ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। यस। ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਮਰੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੋ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਇਤ 12। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਹੋ? ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੂਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪੀਤਾ। यस। ਆਇਤ 13। ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ 5 ਪਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, मैं जानती हाँ कि मसीहा जो खवांदा है। कितने लोगों ने ये वचन सुना है पहले? सबने सुना है। हाँ जी। आयत 25। उस औरत ने आख्या, मैं जानती हाँ कि जो मसीहा खवांदा है वो मसीह आ रहा है, जदों वो आवेगा वो सानू सब कुछ
सब कुछ दी दसेगा। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਆਇਤ 28, ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਇਤ 39, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਇਤ 40, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ सचमुच संसार का मुक्तिदाता है। 2 दिनों तो बाद उठाओ हाथों को, उठाओ, बोलो परमेश्वर। ये गहरा मन, तेरा गहरा मन मैं सुन सकूं परमेश्वर, मैं समझ सकूं परमेश्वर। मेरे जीवन में आज इसको सुनते ही चमत्कार हो यीशु के नाम से। यस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3 में लिखा है, फिर यीशु यहूदियों नु छड़ मुड़ गलील नु चलिया गया। हाँ, प्रभु यीशु कहाँ थे? यहूदा में, यरूशलेम में। और कहाँ चले गए लिखा है? गलील में। अगर यहूदा और गलील को देखते हैं तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। ये सारी बात कहाँ की हो रही है? इजराइल की। इजराइल एक देश है, वहां पे एक जैसे पंजाब और दिल्ली है, तो अगर पंजाब में परमेश्वर है तो दिल्ली जाना है तो हरियाणा के बीच से निकलते हैं। वो बीच में सामरिया आता था, सामरिया। तो यहां लिखा हुआ है कि यहूदियां नु छड़ मुड़ गलील नु चलिया गया। गलील को परमेश्वर ने जब जाना था, और 4 में क्या लिखा हुआ है? गलील नु जान लग्या यीशु नु सामरिया दे इलाके विच दी लंघना पिया। ये क्यों लिखा हुआ है? अगर हमें पंजाब से दिल्ली जाना है तो हम कभी थोड़ी बताएंगे, ओहो मैनू ना हुण हरियाणे विच दी लंघना पैना। हम थोड़ी बोलेंगे, हम तो सीधा बोलेंगे कि हम दिल्ली जा रहे हैं। कभी बोला है किसी ने कि मैं पंजाब से अब दिल्ली जाऊंगा, वो मैनू हरियाणे दे विच दी लंघना पैना? इसका मतलब अगर पवित्र वचन के अंदर ये शब्द लिखा गया है, ये लाइन लिखी गई है, इसका मतलब कुछ है इसके अंदर, कोई कारण है, कोई ऐसा कारण जो परमेश्वर यीशु मसीह उसका मन आप तक पहुंचना चाहता है। कि वो क्या कारण है, वो क्या बात है जो परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें पता चले। क्यों लिखा हुआ है कि उसके बीच में से मुझे जाना पड़ा, सामरिया के बीच में से जाना पड़ेगा, उसके बीच से होकर। और कैसे था? जो यरूशलेम इस तरफ था, फिर सामरिया था बीच में, और फिर गलील था, गलील है। तो कैसे जाते थे यहां से, यरूशलेम से? यहां पे समंदर है और सामरिया के बीच में से जाना मना है, क्योंकि सामरिया की और यहूदियों का बैर है। ऐसे अगर सीधा जाओगे तो सामरिया से होकर गलील तक पहुंच जाओगे, लेकिन वो निकलने नहीं देते यहां से, अंदर से। तो यहूदी जितने भी जाते थे इधर से समंदर के बीच में से बहुत लंबा रास्ता लेकर दूसरी तरफ जॉर्डन रिवर, जॉर्डन नदी पड़ती है, जहां फिर जॉर्डन नदी से रास्ता लेकर वो यहां तक जाते थे। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने लिखा कि मैं बीच में से निकलूंगा,
सामरिया के बीच में से जाने का मतलब क्या है? कुछ परमेश्वर यहोवा का ऐसा प्लान था परमेश्वर का जिसको वो पूरा करने आया था। सुनो बात, पवित्र वचन में एक शब्द, एक अगर कुछ हो भी लिखा हुआ है, लिखा है, क्या लिखा है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि बहुत सी किताबों को छोटा करके पवित्र वचन बनाया गया है। तो ये लिखा हुआ है कि सामरिया के बीच में से होकर जाना पड़ा। इसका मतलब क्या है? अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो आपको मैप दिखेगा एक। मैं चाहता हूं वो दिखाया जाए। आप एक तरफ देखोगे तो मैप के साथ आपको दिखेगा दूसरा वाला दिखाओ, ये वाला पहले, हाँ ये वाला दिखाओ, दूसरा वाला। यस, ठीक है। ये जो आप देखोगे पर्पल कलर में ये सामरिया है, और अगर आप ब्लैक कलर में देखोगे जो लिखा हुआ है, और ब्राउन कलर में यहूदा लिखा हुआ है, यहूदिया जिसको बोलते हैं, यरूशलेम लिखा है येलो हिस्से में, और यहूदा लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से उसको क्रॉस करके देखोगे तो ऊपर गलील लिखा हुआ है, जो भगवे कलर में, उसके अंदर लाल के साथ लिखा हुआ है, वो गलील लिखा हुआ है। तो ये क्या है? यरूशलेम से जब परमेश्वर यहूदी क्रॉस करते थे, और अगर आप नीले रंग को देखोगे, बड़ा सा ये समंदर है सारा, और दूसरी तरफ जॉर्डन रिवर लिखा हुआ है। तो ये आपको समझना जरूरी है, इसके अंदर बहुत बड़ा परमेश्वर का मन छिपा हुआ है। अगर आप इसको सारे को देखोगे तो ये सारा इजराइल है। इजराइल एक ही था, लेकिन क्यों हुआ कि सामरिया के बीच में से रास्ते बंद हो गए? सामरिया के किसने ऐसे कर दिया? कौन है जिसने ऐसा कर दिया कि सामरिया के रास्ते यहूदियों के लिए बंद कर दिए? आगे आप देखोगे, ये बाइबल के अंदर आपने पढ़ा हुआ काना गलील, जहां पे परमेश्वर ने मिरेकल किया। कफरनू लिखा हुआ है, परमेश्वर का घर। नाजरत लिखा हुआ है, जीसस ऑफ ए नाजरत हम बोलते हैं। तो बैतसैदा लिखा हुआ है। ये क्या है? बैतलहम यरूशलेम के पास लिखा हुआ है, जाफा लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ये है पूरा इजराइल। आपको ये जानना जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि तुम वो बनो कि वचन सुन रहे हो लेकिन पता नहीं चल रहा कहां से क्या हो रहा है। अब हम वहां पे चलते हैं जहां लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्यों ऐसा लिखा है कि सामरिया ने बंद कर दिया? ये किसने किया? ये आप जब सुनोगे आपको समझ आएगी। ये कौन था जिसने ये बंद कर दिया? इजराइल तो परमेश्वर का था, सारा ही एक था। लेकिन अगर हम पीछे चलते हैं, याद रखना ये जो सुनने जा रहे हो, अगर हम पीछे चलते हैं तो पहला राजा और उसका 12 अध्याय से जब हम पढ़ेंगे तो कौन है राजाओं के अंदर? पहला राजा 12 अध्याय ओदा 1 वचन। हाँ, यहां कौन बात कर रहा है? कितने लोग दाऊद को जानते हैं? दाऊद, डेविड, दाऊद राजा था। उसका बेटा क्या नाम था उसका? है सुलेमान। सुलेमान को लोग बोलते हैं बहुत से, मैंने सुना है कि वो बुद्धिमान बहुत है, समझदार बहुत है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे बच्चों को सुलेमान जैसी बुद्धि दे दे। ये गलत है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। आज आपको यहां दिखने को मिलेगा, सुनने को, कि तुम्हारा कुछ भी कोई बोल रहा है
वहां पे नहीं जाना जब तक आप पवित्र वचन के अंदर से नहीं होकर निकलते। आप कुछ भी कोई बोल रहा है सुनते जा रहे हो, नहीं, आपने खुद उसमें अंदर से होकर निकलना है। यहां सुलेमान का जो बेटा है, ये यहां पे आपको पता चलेगा कि कौन था, कैसे किसी ने इस्राएल के हिस्से अलग कर दिए, यरूशलेम को अलग कर दिया, बाकी सारा इस्राएल अलग हो गया। कैसे, इसको सुनो ध्यान से। पहला राजा 12 अध्याय ओदा 1 वचन तो रहबोआम शकम ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰਾ इजराइल ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ शकम ਵਿੱਚ आया होया सी। रहबाम कौन था पता है आपको? किसको पता है? बोलो कौन कौन था वो सुलेमान का बेटा था, राजा सुलेमान, राजा सुलेमान। ओदा जड़ा बेटा सिगा, उसका जो बेटा था, ये उसकी बात हो रही है। हां जी, वचन 2 फिर अजिहा होया कि जद नबाट दे पुत्र यारोबाम ने जेड़ा हजे तक मिस्र विच सी ए सुनिया क्यों जो ओ सुलेमान पातशाह दे अगों भज गया सी अते यारोबाम मिस्र विच जा वसिया। वचन 3 उन्होंने उसनु सद्दा भेजिया तां यारोबाम अते इजराइल दी सारी सभा ने रहबोआम नाल गल कीती। वचन 4 तुहाडे पिता ने साडे जूड़े नूं औखा कीता। सुनो, ये इजराइल के सब लोग, सामरिया के, जाफा के, नाजरत के सारे लोग आ गए उसके बेटे के पास और उन्होंने बोला कि हम बात करते हैं सुलेमान के। सुलेमान जब मर गया तो उसके बाद उसके बेटे के पास गए बात करने के लिए। और क्या बोल रही है ये ध्यान से सुनो, आपको समझ आएगी कि क्या आज तक जो हम प्रार्थना करते आए हैं कि हमारे बच्चों को सुलेमान जैसा बना दे, वैसा बनना चाहिए कि नहीं। क्या मैं बोल रहा हूं वो ठीक लिखा हुआ इधर? और क्यों परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा और लिखा हुआ है कि मुझे सामरिया के अंदर से होकर जाना पड़ा? क्यों लिखा हुआ है? उसका बड़ा रीजन यहां पे लिखा हुआ है। हां जी, तुहाडे पिता ने साडे जूड़े नूं औखा कीता होया सी। ये कौन बोल रहे हैं? ये लोग आकर बोल रहे हैं, सारे शहरों के लोग, सारे देश के लोग इकट्ठे हुए। उसने सुलेमान के बेटे को बोला कि तुम्हारे पिता ने जो हमारे कंधों पे भार रखा हुआ था, जो हमारा खून निचोड़ रहा था, वो हमसे टैक्स ले रहा था, जो भी कर रहा था, क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़ना। तुहाडे पिता ने साडे जूड़े नूं औखा कीता होया सी। बोलते बहुत मुश्किल किया हुआ था आपके पिता ने। कौन था पिता? सुलेमान ने। हां जी, सो हुण तुसी अपने पिता दी उस औखी सेवा नूं अते उस भारी जूड़े नूं जो साडे उत्ते रखिया है हौला करो तां असीं तुहाडी सेवा करांगे। वो क्या बोल रहे हैं कि सुलेमान तो चला गया, लेकिन अब आप सुलेमान के बेटे से वो बात कर रहे हैं कि इसको थोड़ा हल्का कर दो, हमें इससे थोड़ा सा आराम दिला दो, फिर हम तुम्हारी सेवा करेंगे, यानी हम तुम्हें राजा बनाने के लिए तैयार हैं। फिर क्या हुआ? वचन 5 तां उस उन्हां नूं आखिया तुसी हुण तां 3 दिनां लई चले जाओ, फिर मेरे कोल आयो। तां लोग चले गए। वो सुलेमान के बेटे ने उनको भेज दिया वापस, वो लोग चले गए। और सुलेमान ने फिर उसके बेटे ने क्या किया? वचन 6 फिर रहबोआम पातशाह ने उन्हां बुजुर्गां नाल सलाह कीती जेड़े उस दे पिता सुलेमान दे सन्मुख जद वो जिਉਂਦਾ ਸੀ खड़े रहंदे सन कि तुसी मैनू की सलाह दिंदे हो जो मैं इन्हां लोकां नू इस गल दा उत्तर दियां। सुनो, सुलेमान के साथ जो टीम रहती थी बुजुर्गों की, तो उसने, उसके बेटे ने उनसे पूछा कि क्या करूं मैं इनका? क्या जैसे इन्होंने बोला है कि मेरे पिता ने इनको बहुत तकलीफ दी है, मुश्किलें दी हैं सुलेमान ने,
तो मैं क्या करूं इनका? तो उन्होंने क्या बोला? वचन सत्य। सुनिए, ये बात क्यों सुनना जरूरी है सब लोगों को। तुम्हारे घर के आज के फैसले कल डिसीजन लेकर आना है उसने। और सुनो, अगर तुम गलत का साथ दे रहे हो, तुम्हें लगता है कि कोई बात नहीं जी, प्रभु का काम कर रहे हैं, गलत है तो कोई बात नहीं, वो जाने और प्रभु जाने, ये गलत है। यहां ऐसा ही कुछ हुआ, सजा आज तक भुगत रहे हैं पूरे इजरायली, हम और आप सब। क्यों? क्योंकि गलत का साथ देना तुम्हारा उतना हिस्सा पाप का बनता है, तुम्हारा उतना हिस्सा परमेश्वर दोषी ठहराता है तुम्हें। आज तुम्हारे घर के अंदर जो फैसले गलत हैं, मैं बोलता हूं आज ठीक होने जा रहे हैं। अभी तुम्हें जो लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसे लोग खड़े हैं और तुम्हें समझ नहीं आ रही, आज समझ आएगी। कौन तुम्हारे सामने खड़ा होकर जो बोलता है, क्या वो तुम्हारे फ्यूचर में आशीष को लेकर आएगा कि जहर लेकर आएगा? आज तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं किसके साथ बैठूं चर्च में, मैं किसके साथ घर पे बैठूं, मैं किसके साथ फोन पे बात करूं। और जितने परमेश्वर के दास दासियां हैं, उनको समझ आएगा कि अगर मैंने फ्यूचर बढ़िया करना है, आप सोच लो सुलेमान से ऊपर कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। लेकिन सुलेमान से बढ़िया, सबसे बढ़िया तुम सब हो सकते हो। आमीन। सुलेमान से बढ़िया कौन? अगर आज का फैसला तुम्हारा ये हो गया, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा भाई मेरे अंदर जहर भर रहा है परमेश्वर के खिलाफ, तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि यही है जो मेरे पूरे आने वाले बच्चों को तड़पाना चाहता है। अगर तुम्हारा हस्बैंड जहर भर रहा है तुम्हारे अंदर परमेश्वर के खिलाफ, तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर तुम्हारी वाइफ भर रही है, तुम्हें समझ आ जाएगी। अगर तुम्हारी कलीसियाओं में कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के खिलाफ तुम्हारे लिए जहर भर रहे हैं, तुम्हारा आज का लिया हुआ फैसला अभी थोड़ी देर में जब सूर्य चढ़ेगा तो तुम्हारा आनंद भी चढ़ेगा साथ में। तुम्हें सही में समझ आएगा उस टाइम पे लिया गया गलत फैसला कितने साल बीत गए। एक गलत फैसला लिया उसने और कितने साल तकलीफ, कितने मौतें, कितनी तकलीफें, प्रॉब्लम को वो फेस करनी पड़ी उन सबको। यहां पे लिखा हुआ है तुम्हारा हर उठाया गया कदम अगर महासामर से भरा होगा तो फल भी महासामर से भरे हुए आने हैं। तो वो बुजुर्गों को जब उसने पूछा तो क्या बोला बुजुर्गों ने? हाँ जी, वचन सत्य ता ओ उसनु बोले कि अच्छा सुनो ध्यान से, अभी जो आज मैं बोल रहा हूं, अगर आपके पेन कॉपी है तो ठीक है, नहीं तो आप YouTube से इसको जरूर लिखना, क्योंकि जब ये पूरा तुम्हारा ये सेशन पूरा हो जाएगा, मैं बोलता हूं तुम्हारे फल बहुत बड़े आने वाले हैं। आमीन। तुम आज के बाद चेंज हो जाओगे टोटल। आमीन। तुम्हारे शब्द बदल जाएंगे, तुम्हारे काम बदल जाएंगे, तुम्हारे बच्चे बदल जाएंगे, तुम्हारा घर बदल जाएगा। टोटल बदलाव होना इससे। आमीन। हाँ जी, क्या लिखा है? ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣੇਗਾ हाँ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ बुजुर्गों ने बोला ये। हाँ जी, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। हाँ बिल्कुल सही बोला उन्होंने। ਪਰ ਵਚਨ 8 ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। क्यों? क्योंकि उसने अपने फादर को देखा, वही उसके अंदर था। हाँ जी, फिर ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ सुनो, ਪੱਖ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। मैंने क्या देखा, ये बात जरूर नोट करना तुम्हारे अपने जीवन में। मैंने देखा
राजा बनने वाले लोग, मैंने अपने जीवन में देखा कि राजा बनने वाले लोग एक सलाह, एक एडवाइस ऐसी ली, खत्म हो गया सारा कुछ उनका। ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि तुम्हारी एडवाइस कौन कर रहा है, तुम्हारी सलाह। यहां हिंदुस्तान में नहीं, किसी से भी पूछो मेरा पेट दर्द कर रहा है, वो बोलेगा हाँ वो ज्वाइन खा ला। उसको कुछ नहीं पता ज्वाइन है क्या। बुखार है, ओ आलो जी क्रोसिन खाओ। कुछ भी बोलो आप, कुछ भी, कि मुझे धूप लग रही है, वो 10 चीजें बताएगा, ये कर लो वो कर लो। क्यों? एडवाइस, सलाह किससे लेनी है? सलाह तुम्हारे जीवन में करेगी क्या? क्या सलाह तुम उससे ले रहे हो जो पहले डूबा हुआ है? तुम उससे सलाह ले रहे हो जो पहले ही अंधेरे से भरा हुआ है? जहां तुम उससे सलाह ले रहे हो जो अंदर ही अंदर बहरूपिया बनके किसी का खून चूस रहा है, किसी को निचोड़ रहा है, परमेश्वर के साथ दगाबाजी कर रहा है, और तुम्हें पता ही नहीं है, और तुम सलाह ले रहे हो, उसको एडवाइस की ओर चलते जा रहे हो। अगर तुम्हारा सलाहकार सही दिशा में नहीं होगा तो तुम्हारे पहली निशानी क्या होगी? तुम्हारे जीवन में क्लेश, तुम्हारे जीवन में स्ट्रगल, मुश्किलें, दुख, प्रॉब्लम्स लगातार आनी है। अगर ऐसा हो रहा है तो चेक करो, अपने फोन को चेक करो, अपने इर्द गिर्द चेक करो, क्या तुम्हारे सलाहकार कौन है? मैंने राजाओं को, मेरे ऐसे मित्र थे जब मैं बिजनेस में था, राजाओं को गिरते हुए, आज वो क्या बताऊं, क्यों? क्योंकि सलाहकार कौन है तुम्हारे? क्या तुम घर में बैठे सलाह करते हो? ओ महाभिषेक, ओ गर्मी बहुत, ओ हाँ नहीं ऑनलाइन देखेंगे, आए देखो एसी लगा होया। तुम्हारा सलाहकार कैसा है? कौन है जो तुम्हें डुबा रहा है? सलाहकार कौन है? क्या सलाहकार कान में आकर बोल रहा है ओए रात भर की करन जाना? सोच लेना, सलाहकार जहर घोल रहा है। तुम्हारी एडवाइस, अगर तुम्हें ऐसे बोला जा रहा है नहीं, ओ तेरा पति शराबी आ, दारूबाज, नशे करदा, छाड़ दे इनू। मैं कितनी बार मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल मत छोड़ना उसको, बिल्कुल मत छोड़ना। 10 साल से शराबी है, पागल है, मैं तो पागल बोलता हूं, 20 साल से पागल है, एक बार यहां पे जरूर लेकर आना, छोड़ना नहीं उसको। आज मैं क्या सुन रहा हूं, यहां पे लोग आए हुए हैं, वो लोग हैं यहां पे कितने साल से शराब पीते थे, कितने साल से, वो सोचकर भी हैरान हो जाएंगे हम, कितने साल से शराब पीते होंगे लोग। 5 साल से, 10 साल से, कितने साल तो पीने सी जी शराब? तुम कितने साल तो पीने सी है? बेटा क्या करते हो, तुम्हें पता नहीं माइक कैसे देना है? 50 साल तो जी। 50 साल से शराब पी रहे हो, और कितनी देर हो गई हुन नहीं पीती? हुन 4 महीने हो गए जी। 4 महीने हो गए हुन। और सुनो, मैं बोलता हूं, अगर कोई दारू पी रहा लगातार, मत छोड़ना उसको। कितनी देर? 50 साल। आप कितनी देर है? 40 साल जी। 40 साल। और तुम महासामर्थ में बड़े बड़े वो बोलते ना तीर मार रहे हो। तुम्हारे हर कदम परमेश्वर के लिए ऐसे लोगों को जीत कर ला रहे हो तुम। आमीन। यह बात क्या हो रही है? एडवाइस की। 40 साल से शराब पी रहे, 50 साल से कितनी देर तो नहीं पीती?
ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ? ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ। क्यों? अगर तुम्हारी सलाह, अगर तुम्हारे एडवाइजर ठीक होंगे तो यहां फैसले भी ठीक होंगे, तुम्हारे घरों में रिजल्ट भी ठीक होंगे, तुम्हारे जीवन में। अगर तुम्हें एडवाइजर ये है, वह बिचारी के एडवाइस दे रहे हैं, तो रिजल्ट पाप आना ही आना है। अगर तोड़ने वाले हैं तुम्हें, तो रिजल्ट फाइनेंशियल फेलियर लिख लेना, आना ही आना है। यहां क्या हुआ? यहां एडवाइस किसने ली? कहां से ली? वो अपने दोस्तों से एडवाइस ले रहा है, और क्या बोल रहा है? हाँ जी, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ हाँ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਈਏ? सुनो ध्यान से। सुलेमान के बेटे ने जब सलाह ली अपने दोस्तों से, तो कौन सी सलाह ली? हाँ, क्या पूछा उन्होंने? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰੋ, हाँ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲਾ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਚੀ ਵੀ मेरे पिता ने लक नालों मोटी है। नहीं, समझ नहीं आया। इसी शब्द को ध्यान से सुनना, सबने बोलना। पहले सुनो, क्या बोला उसने? उसके दोस्तों ने क्या बोला, क्या सलाह दी? हाँ जी, वो जवान जेड़े उस दे लंगोटिए यार सन, हाँ उसनु आख्या, हाँ उसने आख्या मतलब उस सुलेमान के बेटे को बोला, तू उन्हां लोकां नू जेड़े इस तरह बोलते हन कि तुहाडे पिता ने साडे जूले नू भारी कीता होया सी, तुसी ओनू साडे उत्तों हौला करो। तां तू उन्हां नू इस तरह आख कि मेरी चीची भी मेरे पिता दे लक नालों मोटी है। लिखिया उन्होंने कहा कि मेरी चीची जेड़ी आ मेरे फादर दे जेड़ा लक वा ओदे नालों मोटी। मतलब कि जेड़ा मेरे फादर ने अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਆ 10%, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ 40%, ਅਗਰ ਉਹਨੇ 10% ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਦੇਣੀ ਆ ਤਕਲੀਫ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ 40% ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ, ਮੈਂ 200% ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ कि मेरी जड़ी चीची आ मेरे प्यो दे फादर दे सुलेमान दे लक नालों भी मोटी आ। उस सलाह ने ये सलाह जड़ी सीगी ये क्यों? क्योंकि सुलेमान फेल हो गया सी अपनी फैमिली दे विच। वो सिखा नहीं पाया अपने बच्चे नूं, एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया। वो बच्चा ओदा खुद फ्रस्ट्रेटेड सीगा। तुसीं सुलेमान के बारे सुनियो जिहड़ा आपां प्रचार किया होया, आउण वाले समय च फिर ओदा पार्ट 2 करांगे। पर सुलेमान फेल सीगा। ओदा बेटा की कह रहा कि मेरे प्यो ने ते तुहाडे ते समझ लो चीची दा भार रखिया, मतलब तुहाडा खून चूसदा वा, पर मैं उस नालों बहुत ज्यादा। ओदे दोस्तां ने जदों एडवाइस किया ते की होया? फिर आयत 11 सलाह दी जो दोस्तां ने सुलेमान दे बेटे नूं, ते फिर की होया? मेरे पिता ने तां भारी जूला तुहाडे ते रखिया सी, पर मैं उस जूले नूं होर भी भारी करांगा। मैं कहंदा होर भारी कर दूंगा ओनू। मेरे पिता ने तां तुहानू कोटलियां नाल फंडिया सी। कहंदा कोटलियां नाल फंडिया। कोटला मेरा ख्याल कपड़े दा जेड़ा बनाया जांदा, हंटन, कोड़ा, छंटा। हाँ, पर मैं तुहानू बिच्छुआं नाल फंडांगा। कहंदा ओने ते तुहानू कोटलियां नाल फंडिया, तुहानू छंटे मारे, तुहानू कुट्टिया वा, मैं की करूंगा? बिच्छुआं दे डंग दे नाल, जहर दा डंग मारूंगा मैं तुहानू। देखो सुलेमान दा बेटा वो सारे इजराइलियां नू बुला के कह रहा वा, और फिर की होया?
ਆਇਤ 12 ਸੋ ਯਰੋਬੋਆਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਰਹਿਬੋਆਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ हाँ। बादशाह ने उन्होंने गल की सी। तीजे दिन उन्होंने क्या है ना 3 दिन जाओ फिर मेरे को आयो, 3 दिन आप चले जाओ फिर मेरे पास आना, मैं बताता हूं तुम्हें। आप फिर क्या हुआ? वचन 13 तद बादशाह ने उन्हां लोकां नूं कौड़ा जिहा उत्तर दिता हाँ। अते उन्हां बुजुर्गां दी सलाह नूं जेड़ी उन्हां ने उस नूं दित्ती छड्ड दिता। आयत 14 अते जवानां दी सलाह, बुजुर्गों की सलाह को उसने छोड़ दिया। मैं क्या एडवाइस करता हूं तुम्हें, तुम्हारा सलाहकार अगर आत्मिक नहीं है, आत्मिक दिखने वाला नहीं, सही में अगर वो परमेश्वर से बात नहीं कर पा रहा और तुम्हारा एडवाइजर कुछ भी मुंह से बोल रहा है तुम्हें, सोच लेना वो तुम्हें क्लेश की ओर लेके जा रहा है, वीराने की ओर लेके जा रहा है, अंधेरे की ओर लेके जा रहा है, वो तुम्हारे दुख बढ़ाने की और लेके जा रहा है। अगर सही एडवाइजर होता तो बात कहीं और होती। जो एडवाइस दी और क्या लिखा फिर, अते जवानां दी सलाह दे अनुसार वो उन्हां नूं बोलिया कि मेरे पिता ने तां तुहाडे उत्ते भारा जूला दिता, पर मैं तुहाडे जूले दा भार होर वधावांगा। मेरे पिता ने तां तुहानूं कोटलियां नाल फंडिया, पर मैं तुहानूं, उसने जो सुना था वही सबको बोल दिया इजराइल को। जो आपने नक्शा देखा वो सारे शहर के लोग, देश, पूरे देश के लोग, मेन शहरों के लोग आए और जब उसने बोल दिया तो क्या हुआ? मेरे पिता ने तो तुहानूं कोटलियां नाल फंडिया, पर मैं तुहानूं बिछुआ नाल फंडांगा। हाँ, आगे सो जब सारे इजराइल ने वेख्या हाँ, कि बादशाह ने साडी सुनी नहीं, तां लोकां ने बादशाह नूं उत्तर दिता कि दाऊद दे नाल साडा की शरीका। हाँ, सुनो बात ध्यान से। उन्होंने क्या बोला? जब सुलेमान के बेटे ने सुना नहीं तो लोगों ने क्या बोला कि दाऊद के साथ हमारा क्या मेल। सब लोगों ने उसको, सुलेमान के बेटे को छोड़ दिया। और एक बात और लिखी हुई है, हाँ जी, अते यस्सी दे पुत्र नाल साडा की वंड व्यार। हाँ। हे इजराइल, अपने तंबुआं नूं जाओ अते हे दाऊद हुण तू अपने घराड़े नूं संभाल। सो इजराइली अपने तंबुआं नूं चले गए। वचन 17 पर वो इजराइली जेड़े यहूदा दे शहरां विच वसदे सन उन्हां ते रहबोआम राज करदा सी। वचन 18 फिर रहबोआम बादशाह ने अदोराम नूं भेजिया जेड़ा बेगारियां उत्ते सी, पर सारे इजराइल ने ओनू पथराव किया, ये मर गया। 19 को ध्यान से सुनना सब। हाँ जी। अते रहबोआम बादशाह ने छेती की अते रथ उत्ते चढ़ के यरूशलेम नूं नठ गया। वचन 19 ये सब सुनना ध्यान से। सो इजराइल आज दे दिन तक दाऊद दे घराने तो आकी है। वो एक सलाह जो दी है, वो ये पूरा वाक्या जो पूरा लिखा हुआ है, लिखा इजराइल आज तक दुखी है वो एक फैसले से, वो एक गलत सलाह से। जब उसने ऐसा किया तो हुआ क्या? ये जो यरूशलेम का राजा है, खाली यही यरूशलेम का राजा सुलेमान का बेटा बन गया और बाकी सारा इजराइल जो यरूशलेम के बाद सामरिया, वहां से आगे सारा तक वो अलग अलग हिस्सों में बट गया। और सामरिया के अंदर उन्होंने जो गए वापस, उन्होंने अपने कानून बना दिए और शैकम को उसकी राजधानी बना दिया सामरिया के अंदर, और अपना शहर बसा दिया। और तब से लेकर जो बैर है वो चलता रहा। और यहां यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, आप पढ़ो उसको, 4 को पढ़ना, सुनो ध्यान से, ये क्यों लिखा हुआ था।
ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ हाँ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। क्यों यीशु मसीह ने लिखा? क्योंकि जो सुलेमान के बेटे ने गलत फैसला लिया था, जो सुलेमान के बेटे ने गलत फैसला लिया और हजारों साल लोग तकलीफ में थे। और ये कौन था एक ही घराना, एक ही घर के बच्चे थे, परमेश्वर यहोवा के बच्चे थे। लेकिन फैसला जब गलत हो गया तो वहां पे मार पिटाई हर हिस्से में। ना यहूदी सामरिया में यहूदियों को आने देते थे और ना ही सामरियन समैरिटन यहूदियों को अंदर आने देते थे। आपस में इनका बैर पड़ गया और वहां पे वॉर शुरू होती रही। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जगह जगह पर जितने राजे आए वो सब सामरिया के अंदर आप पाओगे। उनकी मौतें होती गई, आगे बढ़ते गए। सामरिया में हर बात को, जितनी भी गलत चीजें हुई सामरिया के अंदर, क्यों? क्योंकि गलत फैसला हजारों साल तक सही होने में समय लगता है। अगर तुम्हारा गलत फैसला आ गया घर पे तो घर को उजड़ने में 1 सेकंड लगेगा, लेकिन उसको सही करने में हजारों साल लग जाएंगे। यहां क्या हो रहा है? तुम्हारा एक गलत फैसला, एक गलत एडवाइजर, एक गलत शब्द, मैं बोलता हूं 10 बार प्रार्थना करो, महासामर से भरकर जाओ और फिर लो अपनी पति पत्नी के फैसले। अगर तुम बच्चों के लिए फैसले लेना चाहते हो तो पहले परमेश्वर के आगे रखो आपका सही एडवाइजर। जब तक तुम्हें यह नहीं पता चलेगा कि ये फैसले गलत है कि सही, और तुम ले लोगे फैसले, हजारों साल स्ट्रगल में मैं देख रहा हूं लोगों को गलत फैसले। और यहां पे क्या हुआ? जब उसने गलत फैसला लिया तो यहां सामरिया के अंदर बड़ा मतभेद आ गया, बड़ी लड़ाइयां होती रही। लेकिन यीशु मसीह को क्यों भेजा गया? यहोवा ने भेजा था। परमेश्वर के बच्चे, घराना एक ही था, तो परमेश्वर यीशु मसीह को यहोवा ने बोला था कि तुम सामरिया के अंदर से निकलोगे और सामरिया को बदलोगे। आज तक अगर आप एलिया को पढ़ोगे तो जब अकाल पड़ा था वो भी सामरिया में ही था। अगर आप उसको देखोगे, अगर आप दूसरा राजा 18 उसकी 2 में देखोगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो अकाल पड़ा था। ਸੋ ਏਲੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਾਬ ਕੋਲ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਲ ਸੀ। सख्त अकाल था। क्यों? सामरिया में बड़ा कुछ हुआ। अगर तुम सिर्फ पहला राजा दूसरा राजा पढ़ लो तुम्हारे सामने पिक्चर खुल जाएगी। ये जो परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि सामरिया के बीच में से उनको होकर जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि यहोवा के दिल के अंदर जलन थी। यहोवा कलप रहे थे ऊपर परमेश्वर। जब तुम्हारे घरों में दुफाड़ होते हैं, तुम्हारे पति पत्नी में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारी कलीसियाओं में, जब तुम्हारा गलत फैसलों की वजह से तुम्हारे घर उजड़ रहे हैं, तकलीफ में हो, परमेश्वर ऊपर बैठा कलपता है। परमेश्वर युवतियां बनाता है। उसने यीशु मसीह को भेजा कि जाओ सामरिया को इकट्ठे करो, सामरिया के अंदर जाओ। यहां एलिया जैसे कुछ नहीं कर पाया। एलिया एक बड़ा नबी था। परमेश्वर ने पता नहीं कितनी कोशिशें की होंगी, लेकिन सामरिया को, एक सामरिया और यहूदियों को जो गलत फैसला लिया गया था वो दोबारा सुधरने में हजारों साल लग गए। और ये दिन था जब परमेश्वर यीशु मसीह ने सोचा। और वहां पे आप सोचो तब से कितने नबी आए। यिर्मयाह आप पढ़ोगे सामरिया का नाम आएगा, यशायाह पढ़ोगे सामरिया का नाम आएगा, आप जितने नहमिया को पढ़ोगे सामरिया का नाम आएगा, मीका को पढ़ोगे नबी को सामरिया का नाम आएगा, राजाओं को पढ़ोगे
सामरिया का नाम आएगा, लेकिन कोई भी जन इस गलती को सुधार नहीं पाया। एक बड़ा गैप था, एक बड़ा विरलाप, एक क्लेश था जो कोई ठीक ही नहीं कर पाया। इसलिए एक लाइन लिखी हुई है कि प्रभु यीशु को सामरिया के बीच में से होकर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये दिन था सामरिया का कि आज सामरिया तेरे ऊपर जितने क्लेश है, आज जीसस तेरे बीच में से होकर निकलेगा और तेरा क्लेश खत्म कर देगा। वो जितने गलत फैसले लिए हुए थे, आज जीसस होकर निकलेगा, तेरे गलत फैसले सही कर देगा। आमीन। और तुम्हारे जितने वहां पे बुरे काम हुए, आप पढ़ोगे हैरान हो जाओगे। मैं करवाऊंगा आपको सारा कुछ उल्टा पुल्टा जितना था, जीसस ने दिन ठहराया था परमेश्वर ने। आज दिन था सामरिया का। सामरिया में जीसस क्राइस्ट ने कहा, इसके बीच में से होकर मैं निकलूंगा और बीच का रास्ता सीधा कर दूंगा मैं, यीशु ने कहा। जब जीसस निकलता है तो सच में आपके हमारे कोई भी गलत फैसले क्यों नहीं है, वो अपने आप सीधे कर देता है। फिर वहां जो गलत फैसले लिए गए, इसलिए परमेश्वर ने ये लिखा कि 4 में से गलील ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। हाँ, इसलिए लिखा है ये। क्या तुम्हें समझ आया कि इजराइल के 2 हिस्से किसने किए? कि इजराइल के सामरिया क्यों अलग है? जब भी तुम पढ़ोगे प्रेरितों के काम, सारा सामरिया है। पहला राजा, दूसरा राजा, पढ़ो ध्यान से, सामरिया 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 आएगा। क्यों सारा कुछ गलत हुआ? वो सारा सही करने के लिए ये 4 लाइन लिखी हुई है। और देखोगे ध्यान से क्या लिखा है 5 में। ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਸੁਖਾਰ ਨਗਰ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸुफ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। मैं बोलता हूं तुम्हारे सारे गलत फैसले आज सही होने वाले हैं। आमीन। और तुम्हारे अगर गलत फैसले ले लिए गए हैं, तुम्हें पता ही नहीं है, रिजल्ट गलत आ रहे हैं। मैं बोलूंगा, आपने आंखों को बंद करना है सबने और हाथ उठाने जब मैं बोलूंगा। अगर गलत फैसले आ चुके हैं, गलत फैसले ले लिए हैं और तुम्हारे चर्च में गिरावट आ रही है, तो हाथ ऊपर करना है। आज वो गलत फैसला जीसस निकलेगा। यस। उसका महासामर्थ जाएगा। यस। वो गलत को सही करेगा। अभी 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 तुम्हारे घर के अंदर क्लेश है, बिना वजह लड़ाइयां हो रही है, बिना किसी बात के तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं दे रहे, तो हाथ को उठाना है। आज सब परिवारों के बच्चों के अभिषेक, आज परिवारों के बच्चों के अभिषेक हुए हैं। परिवारों के बच्चों के अंदर से आज जीसस निकलेगा और परफेक्ट कर देगा वो तुम्हारे फैसले। मैं बोलता हूं पति पत्नी में मन मिटाव है, पति पत्नी में बिना वजह, तो आज सुनो, आज जीसस तुम्हारे बीच में से होकर निकलेगा। आमीन। उसका महासामर्थ तुम्हारे बीच में से होकर निकलेगा। बोलता हूं, वो जहर की पोटलियां अगर किसी ने गलत फैसला तुम्हारे घरों में बो दिया है, अगर गलत फैसला तुम्हारे रिश्तेदारों ने बोया है, आज जीसस निकलेगा, वो गलत सारा कुछ उठाएगा और तुम्हारे दोनों को एकजुट कर देगा आज। क्योंकि हजारों साल से अगर वो तकलीफ में थे तो ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने तुम्हारे घरों को ठीक करने की कोशिश नहीं की। नहीं, ऐसा नहीं था। एलिया भी आया, उसका टाइम था।
उसने जोर लगाया सामरिया को मैं चंगा करूं, पर नहीं हुआ भी उससे। यिर्मयाह नबी सारे सबने जो जो कुछ कर सकते थे किया, लेकिन जब जीसस का टाइम आया, महासामर्थ का टाइम आया, तो महासामर्थ एक बार होकर निकलेगा, तुम्हारे घरों के वो चेहरे चेंज कर देगा। मैं बोलता हूं तुम लोग अब जब घर जाओगे तुम्हारे चेहरे चेंज यीशु मसीह के नाम से। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं इंपार्ट कर रहा हूं इन शब्दों को कि परमेश्वर, अगर तूने हजारों साल सामरिया का विलाप सुना, तो मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर तू मेरे लोगों का विलाप सुन रहा है, मेरे घरानों का विलाप सुन रहा है, मेरे बच्चों का विलाप सुन रहा है। तू जो नशे में, जो आज तकलीफ में है, जो कर्जों में है, मेरे परमेश्वर जो फेलियर में है, जो मैं विचारों में है, जो मेरे बच्चे आज ड्रग्स के नशे में, कहीं भी नशों में है, विलाप सुन चुका। यीशु बोल रहा है आज इनका दिन है, आज मैं बीच में से होकर निकलूंगा। आज सामरिया को इस्राएल के साथ और यरूशलेम के साथ एकजुट, एक मन कर दूंगा मैं। आज मैं इंपार्ट करता हूं अपने शब्दों को। परमेश्वर, तूने हजारों साल सामरिया का दुख सुना, परमेश्वर मेरे घरानों का, मेरे लोगों का तूने दुख सुना। ओ वो मेरे बच्चों का जो अपने हस्बैंड से दुखी है, और जो वो पता नहीं किन किन मुश्किलों से निकल रहे हैं, परमेश्वर मेरे शब्दों को तूने कभी नहीं गिरने दिया। आज इनके बीच में से महासामर्थ होकर निकले, और इनके वो दुख, क्लेश, दुष्ट आत्माएं, व्यभिचार, गंदी चीजें आज 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 जाती रहे यीशु के नाम। महासामर्थ से आज 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 जाती रहे। ईश्वर तेरे दास दासियों के फेलियर खुदावन, वो मिनिस्ट्रियों को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर पीछे आ रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं। मेरे परमेश्वर, आज तूने विलाप सुना, सामरिया का विलाप सुना। आज परमेश्वर यीशु के महासामर्थ से मेरे परमेश्वर आज 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 उसमें जितने दुष्ट आत्माएं, जादू टूने किए लोगों ने, इनके घरों पे, इनके शरीरों पे, इनके चर्चों में, कलीसियाओं में, जो इनको तोड़ते हैं, जो इनको गिराते हैं, महासामर्थ होकर निकले, होकर निकले, होकर निकले। और वो आज एकजुट, एक मन, सामरिया का क्लेश आज खत्म हो यीशु के नाम। परमेश्वर ने कहा सामरिया एकजुट। जहां जहां शैतान छुपा हुआ है, जादू टूने सब कुछ जो छुपा हुआ है उसको पता है। ये शब्द जो जा रहा है, वो शब्द आज तुम्हारे घरों में काम कर रहा है। आमीन। ये शब्द तुम्हारी नेचर को चेंज कर देगा। आमीन। हो सकता है तुमने गलत फैसला ले लिया, हो सकता है ओ किसी ने गलत फैसला ले लिया। मैं क्या बोलता हूं, आज तुम्हारे फैसले परमेश्वर ठीक कर देगा। आमीन। ओ आज तुम्हारे फैसले वो ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा। मैं बोलता हूं सदा के लिए, सदा के लिए, और तुम्हारे फैसलों को वो चेंज कर देगा। आज तुम्हारे फैसले बदल देगा यीशु के नाम से। आज तुम्हारे फैसले चेंज चेंज चेंज। ओ तुम्हारे फैसले जादू टूने करने वालों, आज 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 जादू टूनों का अंत हो जाएगा। अंत कर देगा। मैं बोलता हूं तुमने गलत फैसले ले लिए और तुम पछता रहे हो। आज वो पछताएगा
जिसने तुम्हें गलत एडवाइस किया, जिसने गलत एडवाइस दी, मैं बोलता हूं तुम्हारे आज के फैसले, तुम्हारे घरों को, शब्दों को, शरीरों को, दुष्ट आत्माओं को, मैं बोलता हूं सब फैसले जाते रहेंगे गलत यीशु के नाम से। ओ गलत फैसले देने वालों, आज तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि यीशु गुजर रहा है इनके घरों में, यीशु गुजर रहा है इनके शरीर के अंदर से, यीशु का लहू महासामर्थ गुजर रहा है इनके अंदर से, ओ इनके अंदर से यीशु का लहू। आज तुम्हारे फैसले चेंज। बोलो बोलो बोलो, मेरे घर के फैसले चेंज, मेरे बच्चों के, मेरे शरीर के फैसले चेंज। आज बदल देगा वो, उसका लहू और महासामर्थ आज 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 तुम्हारे घर के सब फैसले चेंज इन द नेम ऑफ जीसस। ओ सब फैसले चेंज 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 इन द नेम ऑफ जीसस। मैं क्या बोलता हूं, अगर गलत फैसला किसी ने तुम्हारे जीवन में बो दिया, गलत एडवाइस कर दी, गलत सलाह दे दी और तुम्हारे घर में आग लगी हुई है, मैं उतरता हूं तुम्हारे घर के अंदर आज। मैं उतरता हूं आज उसके सामने जिसने तुम्हारे घर में आग लगाई है। महासामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु का महासामर्थ आज तुम्हारी उस आग को खत्म करेगा। यहां सामरिया का क्लेश हजारों सालों के बाद खत्म हुआ, आज तुम्हारी बारी है। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ, बोलो मेरे घर का आज क्लेश खत्म होता रहेगा, आज होता 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 खत्म, आज 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 बोलो मेरे चर्च का क्लेश, मेरे संघर्ष खत्म आज, चर्च के संघर्ष खत्म आज, बोलो मेरे चर्च के स्ट्रगल खत्म, मुश्किलें खत्म, बोलो 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 मेरे चर्च के स्ट्रगल खत्म, 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 मेरे जीवन के स्ट्रगल खत्म, मेरे परिवार के स्ट्रगल खत्म। इन द नेम ऑफ बोलो मैंने जो गलत फैसले लिए, मैंने जो गलत फैसले लिए, उसके पीछे जो था मैं उसको मारता हूं महासामर से। मैं बोलता हूं जिसने तुम्हारे घरों में गलत फैसले कर दिए, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ में, तुम्हारे बच्चों के जीवन में अगर गलत फैसले किसी ने कर दिए, आज उसको मारता हूं मैं यीशु के नाम में, आज उसको मारता हूं। मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं तुम्हारे घर से जो सब कुछ उल्टा पुल्टा था, मैं सीधा होते हुए देख रहा हूं। सामरिया का सारा सब कुछ सीधा कर दिया जब परमेश्वर उसमें से होकर निकले। आज परमेश्वर का महासामर्थ तुम्हारे घरों से होकर निकले, तुम्हारे चर्च से होकर निकले जो टूटा हुआ है, तुम्हारे चर्च से होकर निकले जो बिखरा हुआ है, तुम्हारे चर्च से होकर निकले, तुम्हारे कलीसियाओं से होकर निकले। मैं बोलता हूं अगर तुम्हारे पेट के अंदर जादू टूटने के कारण तुम्हारे घर टूटे हुए हैं, तुम्हारे गुप्त अंगों पे जादू टूने किए हुए हैं और तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे चेहरे को देखकर गलत एडवाइस से जादू टूने, और मैं बोलता हूं तुम्हारा घर बर्बाद करने के लिए गलत एडवाइस की गई है, आज मैं उस एडवाइस को खत्म करता हूं तुम्हारे जीवन में। बहुत से लोगों के दिमाग में गलत चलता है, मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर हाथ डालता हूं, महासामर से उस गलत को मैं तुम्हारे दिमाग से हटाता हूं और महासामर से मैं यीशु मसीह के नाम से उसको सीधा करता हूं। परमेश्वर जहां जहां इनके घर में, इनके जीवन में गलत हो रहा है, आज सही हो जाए यीशु के नाम से।
उठाओ हाथों को, बोलो बोलो बोलो, जहां जहां मेरे साथ गलत हो रहा जहां है जहां आज मेरे साथ गलत हो आज आज जैसे सामरिया का सुनकर परमेश्वर हजारों सालों सामरियों का क्लेश आपने खत्म कर दिया, आज मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे मेरे शरीर में, मेरे शरीर में, मेरे हड्डियों में, मेरी हड्डियों, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे मेरे दिमाग, चर्च में, मेरी कलीसिया में, मेरे चर्च में, मेरे फाइनेंस में, मेरे फाइनेंस, आज सब कुछ सही हो जाए यीशु के नाम आज सही हो जाए, से। आज सही हो जाए, आज सही हो, मैं उसको सही करता हूँ। मैं उसे सही करती हूँ। बोलो, मैंने सुना है आज मैंने सुना है आज कि परमेश्वर तू हजारों सालों का विलाप खत्म करता है। परमेश्वर को सामरिया का विलाप तूने खत्म किया, आज मेरा कर दे परमेश्वर, आज मेरा कर दे, आज मेरे बच्चों का कर दे परमेश्वर, आज मेरी कलीसियाओं का कर दे परमेश्वर, आज मेरे चर्च का कर दे परमेश्वर। कर दे परमेश्वर। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। मैं तुम्हारे हाथों को छूता हूं, जहां जहां गलत हुआ है मैं उसको सही करता हूं यीशु के नाम से। तुम्हारे हाथों को छूता हूं, छूता हूं, छूता हूं। मैं तुम्हारे हाथों के ऊपर हाथ रखता हूं और गलत को मैं उल्टा पुल्टा करके तुम्हारे घरों से निकालता हूं, मैं तुम्हारे चर्च से निकालता हूं, तुम्हारे दिल से वो गलत निकालता हूं, तुम्हारा सब कुछ सीधा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। उठाओ 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 उठाओ, सीधा हो रहा है, सीधा। मैं बोल रहा हूं तुम्हारे घरों में हो रहा है। मैं क्या बोलता हूं? उठाओ हाथों को, तुम्हारा चेहरा चेंज होने जा रहा है। उठाओ उठाओ उठाओ, ये मैं शब्द बोल रहा हूं, ये इंपार्टेशन करने लगा हूं। जैसे तुम घर जाओगे तुम क्या देखोगे? अगर तुम नशा करते हो, पहली बार यहां पे आए हो, कोई भी नशा, ड्रग लेते हो, कोई भी नशा हो, पहली बार आए हो, तुम जैसे ही घर पे जाओगे तुम्हारे घर वाले बोलेंगे आज तेरा चेहरा चेंज। तुम गलत करते थे घर में, पति पत्नी के रिश्तों में, आज जब तुम जाओगे तुम्हारा साथी बोलेगा ओ तेरा चेहरा चेंज है, आज तेरा चेहरा चेंज करता हूं, चेंज करता हूं, चेंज करता हूं। मैं तुम्हारे हाथों को छूता हूं और तुम्हारे बच्चों के, मैं बोलता हूं उनके दिमाग, दिल यीशु के महासामर से मैं आज उनका महाभिषेक करता हूं। महाभिषेक से उनको चेंज करता हूं। मैं बदलता हूं उनकी सोचों को, मैं बदलता हूं उनके शब्दों को, मैं तुम्हारे घर के लोगों को चेंज करता हूं। मैं तुम्हारी सब बीमारियों को बोलता हूं छोड़ो जाओ, आज खत्म हो गया तुम्हारा इनके घरों में। स्पेशली उठाओ हाथों को जिनको शुगर और बीपी है, और एक और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। इन द नेम ऑफ जीसस, तुम्हारे घर में किसी को भी है, मैं महासामर से, क्योंकि परमेश्वर ने अगर इतने बड़े क्लेश परमेश्वर ने खत्म कर दिए, इतने बड़े क्लेश सामरिया के, वो क्लेश जो पॉसिबल ही नहीं था कि वो खत्म हो सकते हैं, सब नबियों ने जोर लगा लिया। मैं बोलता हूं एलिया का टाइम चला गया, यीशस का टाइम, महासामर्थ का टाइम है। आज 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 बदलाव होगा यीशु के नाम से। मैं चेंज करता हूं, बदलाव करता हूं, बदलाव करता हूं तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे चर्च में, कलीसिया में बदलाव आज यीशु के नाम। उठाओ हाथों में, और जो लोग आगे आगे बड़े चमत्कार लिखे हुए सामरिया में हुए, मैं बोलता हूं आज तुम्हारे घरों में, उठाओ हाथों को, चमत्कार यीशु के नाम से। ओ तुम जब अपने जाते ही घर के ऊपर हाथ रखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे घर के अंदर महासामर्थ, आज सामरिया का सारा क्लेश जाता रहा और बड़ा चमत्कार होगा यीशु के नाम से। तुम्हारे हाथों से बड़ा
बड़ा चमत्कार करेगा। उठाओ हाथों को, मैं छूता हूं यीशु मसीह के नाम से। बड़ा चमत्कार करता हूं मैं बोलता हूं बड़ा चमत्कार हो तुम्हारे घरों में यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को, उठाओ। मैं तुम्हारे घरों के अंदर, सामरिया में जो जो कुछ हुआ, वहां पे जादू टूने होते थे, शिमौन जादू टूने करता था। आप सुनोगे आगे लगातार आने वाले हफ्तों में सब तरह के विरलाप, क्लेश, सूखापन, दूरी कापन, हर चीज दूर है तुमसे। तुम्हारी खुशियां दूर है, रिश्ते दूर है, मंजिलें दूर है, तुम्हारे फाइनेंस दूर है। आज दूरी को खत्म करता हूं सामरिया की तरह ही। आज दूरियां खत्म और पास करता हूं तुम्हारे यीशु के नाम से। जीसस। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ। परमेश्वर जी, खुदावन जी, आपने जैसे सामरिया का वो क्लेश, वो मौत का साया खत्म किया, मैं इनके ऊपर महासामर से जीवन बोलता हूं इनके घरों में। मौत के साए जाते रहे यीशु के नाम से। परमेश्वर खुदावन, जैसे सामरिया में एक बड़ी आजादी आई, परमेश्वर आज से इनके घरों में सही फैसले, सही और खुदावन जो छुपे हुए ऐसे जो जनरेशनल शराब है, पुश्तों से चले आए शराब, सामरिया में जैसे चला आया, वो यीशु आया तो चला गया, खत्म हो गया। आज इनके घरों से खत्म यीशु के नाम से। के बुजुर्गों से, बच्चों से, इनके चर्चों से, इनके फाइनेंस से, इनके जॉब से, चर्च से खत्म सदा के लिए यीशु के नाम। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, आपका कंट्रोल इनके ऊपर, इनके बच्चों में खुदावन, नया जो नयापन आपने दिया परमेश्वर, इनके जीवन में वो सदा 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 तेरा कंट्रोल, तेरा महासामर्थ, तेरा खुदावन वो बल, पवित्र आत्मा जी सदा इनके ऊपर यीशु के नाम से बना रहे मेरे परमेश्वर। खुदावन जी परमेश्वर, उठाओ हाथों को। आपकी दया, आपका तरस परमेश्वर इनके ऊपर बल से उतरे और सदा बना रहे खुदावन। जो पहली बार आए हैं, नशा लेते हैं, उठाओ हाथों को। जिनके घरों में नशा है, उठाओ हाथों को। उनकी फोटो को उठाओ। जो दूर दरार नशे में है, ऑनलाइन जहां भी हो, उठाओ हाथों को, फोटो को उठाओ। अब तुम्हारे घरों पे मिराकल होने जा रहा है। फोटो के ऊपर सुनो, तैयार हो जाओ। जिन्होंने फोटो तुम्हारे हाथ में पकड़ी हुई है तुमने, अभी चमत्कार होगा उनके जीवन। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु के नाम से मैं बोलता हूं, स्वर्गदूतों की टोलियां जो आपने मुझे दी हैं, मैं बोलता हूं जहां जहां फोटो उठाई हुई है, ऑनलाइन जहां पे शो कर रहे फोटो, यहां पे महासामर्थी परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत जाए और इन सबको छुए छुए छुए। और मैं बोलता हूं, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। जो पहली बार आए, नशा लेते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बोलता हूं, तुम्हारे नशे सदा के लिए जाते रहे यीशु के नाम से। तुम्हारे घरों से बीमारियां जाती रहे, तुम्हारे चर्च से बीमारियां, नशे सदा के लिए जाती रहे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जी, आपकी दया, आपका कंट्रोल इनके ऊपर। परमेश्वर प्रभु यीशु, आपकी दया तेरे दास दासियों पे, तेरे लोगों पे, सब तेरे विश्वासियों पे, एवेंजलिस्ट पे, वॉलंटियर पे सदा बनी रहे मेरे परमेश्वर। खुदावन, सब बातों को तेरे हाथों में देते हैं, प्रभु यीशु के पवित्र पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुनो सुनो बात को। आज समय की वजह से
हमें एक भाग इसका किया, दूसरा भाग, फिर तीसरा, चौथा। आप देखोगे सही तरीके से अब तुम्हारे घरों में अपने आप सब कुछ सीधा होता हुआ देखोगे तुम अपने आप। ये बहुत बड़ा मिरेकल होगा कि तुम यहां से सुनकर जाओगे, इंपार्टेशन होगी, तुम जाओगे, अपने आप सीधा दिखेगा तुम्हें। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, पहली बार आए, अभी कितनी गवाहियां हमारे पास हैं। जो लोग 2-2 हफ्ते से बिल्कुल छोड़ दी, हम गवाहियां नहीं करवा रहे क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं। हमें तो पता है, लेकिन उनके अंदर फेथ आएगा। आप देखोगे हजारों लोग गवाहियां। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि तुम अरिमत का यूसुफ बन के निकल रहे हो और ये रिजल्ट आ रहे हैं। ये रिजल्ट आप सोचो, इनका स्वर्ग जाने से पहले ये सही तरीके से स्वर्ग में एंट्री होगी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खास बात है ये। और ध्यान से सुनो, सुनिए। 30 अगस्त को आपको पता है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में महाभिषेक जा रहा है। और 1 सितंबर को, उसके 2 दिन बाद न्यूयॉर्क में 1 सितंबर को मैं जा रहा हूं, महासामर जा रहा है उनके लोहे के बंधनों को तोड़ने के लिए। लोहे जैसे बंधन है, परमेश्वर उसको तोड़ देगा। और आपने प्रार्थना में बने रहना है, प्रेयर में बने रहना है। और सुनिए, जितने लोग, ये उसके पोस्टर हैं, ये अलग है। जो पिछले हफ्ते थे वो कैलिफोर्निया के थे। मैं चाहता हूं इंटरनेट पे भी दिखाया जाए। यही 1 तारीख को अगर आपके रिश्तेदार न्यूयॉर्क में रहते हैं तो वो 1 सितंबर को, वो 1 सितंबर को इस नंबर पे संपर्क करें। यहां 3 नंबर दिए गए, तीनों में से कहीं भी संपर्क करें। आपको सही एड्रेस और फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा। 1 तारीख को न्यूयॉर्क में और 30 अगस्त को इसके 2 दिन पहले कैलिफोर्निया में। उसके इन दोनों मीटिंग के कार्ड वहां चर्च से मिलेंगे आपको, इनविटेशन कार्ड। आप वो जहां, अगर आपके पास कोई अमेरिका है तो उसको भेज सकते हो। दूसरा और सुनिए, अगर आप लोग वहां पे जाना चाहते हो मीटिंग अटेंड करने के लिए तो ये कार्ड आप ले सकते हो। जो लोग 1 साल से लगातार परमेश्वर के महासामर्थ परिवार में सही तरीके से, वफादारी से आ रहे हैं, उनको चर्च की ओर से चिट्ठी भी दी जाएगी कि आप वो प्रोग्राम जाकर अटेंड कर सकते हो। वो फ्री है। ये कोई हवा नहीं है अमेरिका। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको चिट्ठी दी जाएगी, आप जाकर अप्लाई करो। परमेश्वर ने चाहा तो आप अमेरिका में मीटिंग अटेंड करके वापस यहां पे महासामर्थ के लिए आओगे। आमीन। और इसमें फ्री है ये हमारी तरफ से। और सुनो, फ्री का मतलब ये नहीं कि आप बोलो हाँ जी वो वीजा लग गया जी, टिकट भी दे दो। टिकट सब आपने करना है, आपने वो देखना है कहां से करना है, क्या करना है, कैसे करना है। जो लोग 1 साल से लगातार आ रहे हैं उनको चर्च की ओर से उसमें सिर्फ ये लिखा जाएगा कि ये हमारे चर्च में लगातार महासामर्थ से सही तरीके से आ रहे हैं, हमारा इन पे कॉन्फिडेंस है। और ये कार्ड आपको मिलेंगे, आप जाओ वीजा अप्लाई करो। अगर परमेश्वर ने चाहा तो महासामर्थ की इंपार्टेशन अमेरिका में लोगे और वापस आप आओगे यीशु के नाम से। आमीन। और ये लगातार जहां जहां महासामर्थ के आने वाले समय पे
परिवार की सभाएं होंगी, आप सब लोग जाओगे वहां पे साथ में। आमीन आमीन। और ध्यान रखना, कल को इसको कुछ तोड़ मरोड़ मत देना। हाँ जी जी मेरे से किसी ने पैसे ले लिए, ये फ्री है, बिल्कुल फ्री। और सुनो, पिछले हफ्ते हमें प्रेयर लाइन पे नंबर में मैसेज आया कि किसी ने ड्रग छुड़ाने के लिए 10,000 किसी पास्टर ने मांग लिया किसी से। ऐसे काम मत करो कि हम यहां से आपका नाम अनाउंस करें, ये गलत बात है। मुझे पता नहीं है वो कौन है, लेकिन प्रेयर लाइन पे जिसने दिए पैसे उसने बोला कि हमसे ऐसे ले लिए कि तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। हम कुछ नहीं ले रहे, 10 रुपये भी नहीं लेते हम किसी भी काम के, फ्री है सारा कुछ जो आप देख रहे हो, टोटल फ्री। और जितने लोग ड्रग्स छोड़ रहे हैं, सुनो, मेरा सपना है, मैंने आपको बताया था कि हम बाइबल भवन बनाएंगे। बाइबल भवन में होगा क्या, जितने लोग ड्रग छोड़ रहे हैं, इधर उधर से आ रहे हैं और धर्मों से, वो परमेश्वर को जाने गहराई से, वहां बाइबल की गहरी उनको शिक्षा दी जाएगी और उनको बताया जाएगा। 3 महीने कम से कम उनको रखा जाएगा, उनको प्रॉपर यहां पे खाना पीना, अच्छे से रहना, बाइबल की शिक्षा 6 महीने हो सकते हैं, और उनको सही से महासामर से भर के, वरदानों से भरकर परमेश्वर का दास बनाकर उनको भेजा जाएगा। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर के दास दासियों, आप काम कर रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं अब बहुत गहराई से तुम परमेश्वर को भी सीखो। बाइबल भवन में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो बाहर विदेशों में है, जहां यहां पे है, आपको बाइबल की सही शिक्षा दी जाएगी, बाइबल का सही ज्ञान दी जाएगा, ताकि आप कहीं पे भी खड़े हो, कोई भी जन है जो यहां पे आ रहा है, सबको बाइबल की शिक्षा दी जाएगी। यहां पे बाइबल का गहरा ज्ञान, भेद, सब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, टीचिंग दी जाएगी, ताकि तुम सही शिक्षा लेकर परमेश्वर के मिशन को लेकर निकलो और अरिमत का यूसुफ बन के पूरी दुनिया को सेव करके लाओ। और उसमें तुम्हारे बच्चों के लिए, आपने देखा बच्चों का दिमाग टीवी में जा रहा है, गेमों में जा रहा है, आप सब जानते हो, तो उनको सही में उनका दिन रखा जाएगा, उनको रिलेशनशिप बताई जाएगी बाइबल के अकॉर्डिंग, महासामर्थ्य इंपार्टेशन की जाएगी, वरदानों से भरा जाएगा बच्चों को, ताकि बच्चे हमारे जब प्रचार करें, हीलिंग करें, उन लोगों से बात करें, तो उनको लगे कि ये है महासामर्थ्य परिवारों के बच्चे, जिनका बोलना चलना सब कुछ अलग है। और इसको जल्दी मैं चाहता हूं हम आगे शुरू किया जाएगा। और एक और बहुत जरूरी बात, घरों में परमेश्वर के लोग, ऐसा नहीं होगा कि आप घरों में हो, आप सिर्फ, आपको कुछ नहीं पता, नहीं, आपको घरों में बैठे बैठे बाइबल की टीचिंग का हम कुछ ऐसा बना रहे हैं कि आप वीरवार को तो आओगे, लेकिन आप कैसे टीचिंग को लोगे, क्योंकि अब जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का शब्द है, उसके अंदर ही महासामर्थ है, उसके अंदर ही सब कुछ है। तो इसको घर घर में हमने पहुंचाना है, गली गली में पहुंचाना, ताकि हर जन अब महासामर्थ से भरा हुआ, वचनों से भरा हुआ हो, ताकि सही शिक्षा लेकर परमेश्वर के बारे में लोगों को बताए और सब लोगों को स्वर्ग के लिए वो तैयार करे। आमीन। और तभी अरिमत का यूसुफ निकलेगा, प्रभु यीशु के शरीर को संभालने के लिए, प्रभु यीशु ने जिसके लिए जान दी है, ऐसे लोगों के लिए, उनको संभालने के लिए वो निकलेंगे और परमेश्वर का मिशन पूरा किया जाएगा। सुनो, 7 जून को आपने नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी मैसेज है। 7 जून को बैप्टिज्म हो रहे हैं, तो आपके फोन आ रहे हैं मुझे कि आपके लोग हैं जिनके बैप्टिज्म आप ला सकते हो। 7 जून को सबके बैप्टिज्म है, आपने प्रेयर लाइन पे लिखवाना जरूर है, ताकि हमें पता चले आपने यहां से आना है,
7 जून को फ्राइडे है, शुक्रवार है, और 6 को बड़ी मीटिंग है। 6 जून को तुम्हारे सब घरों के क्लेश का अंत का दिन है, अंत का दिन। इसलिए आपने 6 को तैयारी से आना है और 7 को बैप्टिज्म है, आपने आना है। और दूसरा वीरवार निकल चुका है, अगला हफ्ता तीसरा है। तीसरा हफ्ता जैतून के पहाड़ से महाअभिषेक हो रहा है। अब अगला हफ्ता स्पेशली फीमेल्स, लेडीज के लिए है, जो परमेश्वर की दासियां हैं, इवेंजलिस्ट हैं, मदर है, सिस्टर है, जो घरों में सबको उनका दिन है ठहराया परमेश्वर ने। अगला हफ्ता आज आपके बच्चों के ऊपर जो महासामर्थ हुआ है, आपको रिजल्ट मिलेंगे इसके जबरदस्त। आमीन। और अगला हफ्ता लेडीज का, ये आपने नोट करना है। और इसके साथ ही सब दासियों का भी महाअभिषेक 7 हफ्ते परमेश्वर ने बोला है। अगला हफ्ता तीसरा है। और अभी जो पहली बार आए हैं परमेश्वर के दास, उनका महाअभिषेक किया जाएगा और प्रेयर शॉल दिए जाएंगे। और जो चर्च के अंदर हर महीने की मीटिंग होती है तुम्हारे चर्चों में, वो 23 जून है, संडे की। वो महा सामर्थ 2024 में सब कुछ नया करेगा। उसका दिन है 23 को, संडे 23 जून को, आपने नोट करना है। मैं बोलता हूं तुम बहुत बड़ी आशीषों से भरने जा रहे हो। आमीन। और जो अमृतसर से एवेंजलिस्ट हैं, उनके नाम अभी नाम बोले जाएंगे। इनको प्रेयर रुमाल मिलने हैं, वो आगे आ जाएंगे। और जिन लोगों का अभिषेक होना है वो पुलपट के ऊपर आ जाएंगे। पास्टर जसपाल मसीह अमृतसर तो और उन्होंने टीम भाई विनय मसीह, ये एवेंजलिस्ट हैं जो अरिमत का यूसुफ बनके परमेश्वर के शरीर को संभालने निकलते हैं। ऐसे ही सबको महासामर्थी वरदान गिफ्ट दिए जाएंगे ताकि आप इस महासामर्थ को लेकर और बड़े मिराकल करो और परमेश्वर के शरीर को संभालो। भाई विनय मसीह, यहां हमारे पास जो गवाहियां आ रही हैं, आपने सुना आज एक छोटी बच्ची के दिल का ऑपरेशन होना था। उन्होंने क्या किया? असल में उनके परिवार ने जैसे ही महासामर्थ को लेकर निकले, उन्होंने पोस्टर लगाए, इवेंजलिज्म किया। देखो पीजीआई वालों ने बोला कि नहीं, अब इसके दिल में सुराख, हवा नहीं निकलती, अब बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है? ये बड़े मिराकल कैसे हैं? जब तुम निकलोगे तुम्हारे घरों में गवाहियां आनी है। आमीन। और ये आगे आप जब सुनोगे, ये सामरिया औरत, मैं बोलता हूं तुम्हारे घर टोटल अगले हफ्ते में बदल जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। ये ऐसा परमेश्वर का मन, वचन, जिसने टोटल चेंज कर देना है तुम्हें। और परमेश्वर के जो दास हैं वो ऊपर आए। जीसस तुम्हारे जीवन में परमेश्वर बड़ा बदलाव करेगा। खुदा दा नबी नबी नबी, खुदा दा नबी नबी नबी, जीसस खुदा दा नबी परमेश्वर दे नबी, दास दासियां महासामर्थ को ग्रहण करने के लिए आए हैं।
उन्होंने कहा सामने से पाठ की जा रही है अपने पिता के वालों और तुसी जानते हैं जब इंपार्टेशन होती है वो चार चिन्ह कलीसिया चलाता ऑफरिंग ऑनर और बड़े बड़े चमत्कार वो इंपार्टेशन लैंड तो बाद उससे दिन तो शुरू हो जाते हैं इंपार्टेशन लेके गिफ्ट पेंट किया जाना शिंदर मसीह पास्टर शिंदर मसीह जी अमृतसर एवेंजलिस्ट आ जाए एवेंजलिस्ट पास्टर शिंदर मसीह और पास्टर बाबू जी दिल्ली जिनके नाम दिए थे जितने नाम दिए थे जितने हो भी खुदावंदा शेर जितने जितने हो भी खुदावंदा शेर जितने प्रेयर रुमाल अनॉइंटिंग रुमाल इजराइल वाले खुदावंदा Jesus. पास्टर कुलदीप सिद्धू जी वो भी अगे चले जाएंगे खुदावंदा शेर शॉल गिफ्ट प्रीत को बोला था ना खुदावंदा पास्टर बिमला जी अमृतसर जितने जितने हो वो भी आगे चले जान पुलपित पे प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट की प्रेयर शॉल वाले जिनके नाम लिए हैं नाम बोलिए पास्टर मंजू जी सलदूरगढ़ मंजू जी पास्टर मंजू हाँ जी पास्टर बेअंत कौर जी बठिंडा हाँ एवेंजलिस्ट पूनम जी लुधियाना पास्टर हरजीत अमृतसर एवेंजलिस्ट Jesus. राणा हाँ पास्टर शिंदर मसीह अमृतसर पुलपिट ते चले जान प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किया जाना पास्टर बाबू जी दिल्ली वो भी पुलपिट ते चले जान प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किया जाना पास्टर कुलदीप सिद्धू जी वो भी आगे चले जान पास्टर बिमला जी अमृतसर पास्टर मंजू जी सरदूलगढ़ पास्टर बेअंत कौर बठिंडा और एवेंजलिस्ट पूनम जी लुधियाना पास्टर हरजीत सिंह अमृतसर एवेंजलिस्ट राणा बहुत बहुत खुदा दे दासां दा धन्नवाद करते हैं तक जो प्रेयर शॉल ये किसी भी कीमत च असीं लै नहीं सकते ना मिल सकता रब दे दासां दा बहुत ही सत्कार करते हैं जिन्हां ने सानू अज मान बख्शिया तहे दिलों धन्नवाद करते हैं सबना नूं जय मसीह दी। हाँ जी मैं अपने आगुआ अंतिम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि इस लायक मुझे समझा तो मुझे सोच में धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करो सब जन जोरदार ताली बजा के कि आज परमेश्वर ने और अपने दास को अपनी महिमा में इस्तेमाल किया और आज दिन की भी सभा 1 तो 4 बजे तक शुक्रवार डिलीवरी सभा होती है सरकारों को पाना और सभा ਨੂੰ अटेंड कर सकते हैं जिथे खलोंदा खुदावंदा शेर